कांग्रेस के दोनों नेता सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा को उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना यूबीटी के नेता और पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्सपोज कर दिया है। पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस में राहुल गांधी खेमे में नेता हैं, जो अक्सर मोदी सरकार पर हमलावर रहते हैं, लेकिन हर बार वो खुद ही अपने ही बिछाए जाल में फंस जाते हैं। हर बार पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत के दावों की पोल खुल जाती है। राहुल गांधी की ही तरह सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा भ्रामक दावों के जरिए पीएम मोदी, बीजेपी और केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर इस बार भी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। इस बार विपक्ष के ही नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस के नेताओं को आईना दिखा दिया है, जिसके बाद देश के लोग काफी हैरान हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए एक बार फिर कांग्रेस ने झूठ का सहारा ले लिया है, लेकिन सरकार ने तो कांग्रेस की पोल खोल दी है। साथ ही इस बार शिवसेना यूबीटी के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। दरअसल सरकार ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए 6 सैनिकों के नाम अंकित कराए, जिसके बाद कांग्रेस समेत विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि अब तक इन शहीदों के नामों को छुपाने की कोशिश की गई है, जो इन 6 परिवारों का अपमान है। मगर विपक्ष के इस आरोप पर अब शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान सामने आया है। वहीं उनके इस बयान के बाद अब सरकार की मंशा पर सवाल उठाने वाले विपक्ष खुद सवालों के घेरे में आ गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए थे। खेड़ा ने कहा था कि सिर्फ 2 ही संभावनाएं हैं, या तो जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद को संबोधित कर रहे थे तब उन्हें ये जानकारी ही नहीं थी कि 6 सैनिक शहीद हो गए हैं। दूसरी संभावना यह है कि रक्षा मंत्री को पूरी जानकारी थी, मगर इसके बावजूद उन्होंने संसद को गुमराह करना चुना। वहीं कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवानों के बलिदान को छिपाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला था। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अब मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के नाम साझा किए हैं। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत ने आगे ये भी कहा कि राजनाथ सिंह ने बतौर रक्षा मंत्री 28 जुलाई 2025 को भरी संसद में झूठ बोला था कि एक भी क्षति नहीं हुई है। उस समय संसद को जानबूझकर गुमराह किया गया था। ये सदन के अवमानना और ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के साथ साथ उन शहीदों का कितना बड़ा अपमान है, जिनकी शहादत को इस सरकार ने अपनी फर्जी छवि के चक्कर में संसद में नकार दिया। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत ने आगे ये भी कहा कि लानत है, लेकिन अब शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी एक्स पर पोस्ट कर लिखती हैं कि क्या मुझे ही याद है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तत्कालीन डीजीएमओ एलजी राजीव घई ने एक आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग में उन 5 जवानों को श्रद्धांजलि दी थी, जिन्होंने इस ऑपरेशन में सर्वोच्च बलिदान दिया था। मुझे ये भी याद है कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने व्यक्तिगत रूप से सार्जेंट कुमार के परिवार से मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी, और अब नेशनल वॉर मेमोरियल में उनके सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में उनके नाम पत्थर पर उकेरे गए हैं। इसमें उलझन कहाँ है? तो देखा आपने कैसे प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस की पोल खोल दी है। वहीं पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत के अलावा कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी कहा था कि लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई बहस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की जनता से झूठ बोला। ये सदन को गुमराह करने के लिए बोला गया एक सीधा साधा झूठ था। उन्होंने लिखा था कि जुलाई 2025 में वो कैसे कह सकते थे कि कोई भी भारतीय सैनिक शहीद नहीं हुआ, और फिर 1 साल बाद सेना ये घोषणा करें कि हमने 6 जवान खो दिए हैं। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी के पोस्ट पर जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा कि क्लाउन प्रिंस और उनके साथी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत की जनता उन्हें हर चुनाव में क्या संदेश दे रही है। अजीब बातें करना, प्रधानमंत्री का अनादर करना और भारत विरोधी नैरेटिव में मौके तलाशना बंद करना होगा, क्योंकि लोग ये सब समझते हैं और इसे पसंद नहीं करते। वहीं कांग्रेस और विपक्ष द्वारा भ्रामक दावे किए जाने को लेकर केंद्र सरकार ने भी ये कहा कि कुछ इंटरनेट मीडिया पोस्ट में जुलाई 2025 में संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है। उनके भाषण के एक हिस्से को चुनिंदा तौर पर उद्धृत करके ये गलत मतलब निकाला गया है। उन्होंने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये बातें जानबूझकर गुमराह करने वाली और तथ्यों के लिहाज से गलत है। कुल मिलाकर देखें तो एक बार फिर कांग्रेस देश के सामने एक्सपोज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें